Hi friends, in this video we will discuss about what is R, the history of R, the CRAN, and the basics of R Studio. So we will start with R. What is R? So as it is written over here, it is a statistical and visualization programming language that is free and open source. Statistical means we can do analysis, we can apply multiple statistical functions and tools. Visualization means when we depict or reveal our data in the form of graph, charts, so we call it visualization. So R में हम दोनों काम कर सकते हैं, visualization का भी, statistical भी. R is capable of handling both structured and semi-structured data. अगर हम बात करें तो R was firstly started as S. इसका नाम पहले S था, ओके और ये यूज होती थी बेल लैब्स में. ये यूएस में बहुत ही फेमस लैब है. जैसा आपको पता होगा कि सी लैंग्वेज भी बेल लैब्स में ही बनी थी. लेटर ऑन ये जो बेल लैब है इसका नाम कन्वर्ट हो गया था एटी एंड टी लैब. ये आपने जरूर सुना होगा, एटी एंड टी लैब. बहुत सारे इन्वेंशंस यहाँ पे हुए हैं. ओके, सो एट दैट टाइम जो हमारी बेल लेबोरेटरी है, it was working on radio waves and data of radio waves were collected. बेसिकली जो हमारी ये S लैंग्वेज थी जिसका नाम अब R है, it started on Fortran. ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है and it was there just to record data. उस समय इसका काम S का काम था कि बेल लैब्स में जो रेडियो वेव्स पे काम चल रहा था उनमें से डेटा को सिर्फ रिकॉर्ड किया जाए. But after some time, it has been realized that this data must be analyzed. इस डेटा को हमें जिसको हम सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं डेटा को, उसको हमें एनालिसिस भी करना चाहिए. ओके, सो देयर आर 4 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ आर रिलीज्ड. ओके, S1, S तो था ही, S2, S3, S4, और जब इसका 4th वर्जन आया जो कि S4 था, so there was a company called Insight Tool who purchased the rights of S4. Okay, S4 जब तक Insight Tool ने इसको परचेज नहीं किया था, S4 वर्जन तक ये फ्रीवेयर था. ओके, but after that S4, the company Insight Tool came up with the idea in 1991 to commercialize it. इसको commercialize कर दिया. ओके, और इसका नाम रख दिया S प्लस. ओके, इसका S प्लस का मतलब था S प्लस GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ओके, इनसाइट टूल ने इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना दिया. मींस हम ग्राफिकली इससे डील कर सकते हैं जैसे हम अपनी विंडोज से करते हैं. ओके, उससे पहले ये कमांड लाइन थी, जैसे कि हमारी डॉस या लाइनेक्स होती है कमांड लाइन. हम कमांड्स देके ही काम करते हैं, बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन और उसमें कमांड देते थे. तो S4 वर्जन तक यही था. बट S प्लस जो आया जिसका मतलब था GUI भी उसमें था. तो हम जैसे हम विंडोज में काम करते हैं जहां हमारे पास आइकन्स है, लिस्ट है. ओके, तो ऐसे ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उन्होंने इनसाइट टूल ने इसको बना दिया था. ओके, बट ये जो S4 S प्लस था, इट वाज द डिजास्टर एंड कंपनी क्लोज्ड इट. व्हाई? because no one used it because it was previously free and data analytics then at that time was not the primary business. उस समय बहुत ज्यादा इसमें फोकस भी नहीं था कि हमें डेटा में एनालिटिक्स करनी है. After this failure, AT&T again it came back
and this new project of R was taken. New project of R was taken. Okay, so the name changed from S plus to R again. Okay, so ये जो हमारी R है ये it was created in Auckland. Okay, जो कि हमारे न्यूजीलैंड में. ओके, और इसका नाम R कुछ स्पेसिफिक रीजन से दिया गया है, बिकॉज जो इसके क्रिएटर्स थे उनका नाम था रॉस इहाका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन. सो दीज टू जेंटलमैन दे क्रिएटेड R. तो इसीलिए इस टूल का नाम भी पड़ गया R. ओके, सो R was launched on 1993 और रिलीज भी 1993 में हो गई थी. Now, if we talk about CRAN, what is CRAN? CRAN is R's global repository system. See, हम जब R में काम करेंगे R स्टूडियो में, तो हमें पैकेजेस चाहिए होते हैं. उन पैकेजेस को हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, अपने R स्टूडियो में लाएंगे और तब हम उनको यूज करेंगे. ओके, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि वो पैकेजेस कहाँ हैं, आर दे ऑन योर पीसी राइट नाउ? नो, दे आर ऑन इंटरनेट. मीन्स ऑन समवन सर्वर, कहीं ना कहीं किसी सर्वर में है. और उस सर्वर को, दैट सर्वर फॉर R इज कॉल्ड CRAN. इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव R आर्काइव नेटवर्क. Across the globe, there are several servers which supports this CRAN. Okay, and comprehensive R archive means there is not only one server. सिर्फ एक ही सर्वर नहीं है, बहुत सारे सर्वर हैं, several servers, और उनका एक नेटवर्क है पूरा. Okay, which is serving to your PC. Okay, so अगर आप कॉल कर रहे हैं किसी एक सर्वर को, इट मींस यू आर कॉलिंग ऑल द सर्वर एट वंस, बिकॉज इट इज अ आर्काइव नेटवर्क. सारे के सारे नेटवर्क सर्वर्स आपस में कनेक्टेड हैं. और ये जो हमारे सर्वर्स हैं, दीज सर्वर्स आर लोकेटेड एट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द ग्लोब. यूनिवर्सिटीज में ये आपने रखे हैं. अच्छा, अब क्वेश्चन होगा व्हाई यूनिवर्सिटीज? क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो है वो गवर्नमेंट फंडेड होती है, एंड हेंस देयर सर्वर स्पेसेस एज वेल. सर्वर में जो स्पेस है वो एक रिसोर्स है, वो यूटिलाइज होगा, तो वो भी गवर्नमेंट फंडेड है. तो यूनिवर्सिटीज जो होती है बेसिकली आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, एंड दे डू नॉट चार्ज फॉर देयर सर्वर स्पेसेस. ओके, so there is only one commercial company which provides its server is Revolution Analytics. एक ही कंपनी है जो चार्ज करती है, उसका नाम है Revolution Analytics. ओके, और अब ये Revolution Analytics जो है ये एक सब्सिडरी है माइक्रोसॉफ्ट की. ठीक है, और वो एक नए प्रोडक्ट के साथ भी आए थे, उन्होंने उसका नाम रखा RevoR, मींस रिवॉल्यूशनरी R. और ये यूज होता है बिग डेटा एनालिसिस के लिए. ओके, बट ये जो RevoR है ये एक पेड सॉफ्टवेयर है. अदरवाइज बाकी जितने भी R के सर्वर्स हैं वो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज में रखे गए हैं. इंडिया में भी इसका एक सर्वर है, और वो सर्वर है इंडिया में IIT मद्रास में. IIT मद्रास का जो सर्वर है वहां पे CRAN सर्वर है. ओके, ओके, ये जो R है ये एक ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स मींस फ्रीवेयर टूल फॉर डेटा स्टोरेज एंड एनालिसिस. अगर मैं बोलता हूँ फ्रीवेयर, ओके, if I said freeware, it means you don't have to pay for it. No paid license. ये GPL है. GPL means General Public License. Okay.
अब R जो है हमारी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। कोई भी लैंग्वेज हमारी या तो इंटरप्रेटर बेस्ड होती है या फिर सॉरी या तो इंटरप्रेटर बेस्ड होती है या कंपाइलर बेस्ड होती है, कोई भी लैंग्वेज। कंपाइलर में क्या होता है कि आपने एक बार पूरा का पूरा कोड लिख दिया और उस कोड को जब आपने पूरी कोडिंग कर दी है उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको रन करेंगे, तो पूरा का पूरा आपका कोड एक साथ एग्जीक्यूट होगा, एक साथ रन होगा। ओके, और जब क्योंकि पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग एक साथ, पूरे कोड एक साथ, लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स एक साथ रन होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, तो उसमें रैम भी आपकी ज्यादा लगेगी। ओके, और आपने किस लाइन में क्या मिस्टेक है, क्या सिंटैक्स एरर है, इसके लिए अलग से एक लॉग विंडो खुलेगी। जैसे कि आप सेस यूज करेंगे अगर एनालिटिक्स के लिए, इफ यू यूज SAS, तो उसमें अलग से एक लॉग विंडो दिखेगी, क्योंकि सेस हमारा कंपाइलर बेस्ड है। तो कंपाइलर में हमने बहुत सारी लाइंस एक साथ लिख दी हैं और अब हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो किस लाइन में क्या प्रॉब्लम थी वो हमें लॉग विंडो बताएगी, लॉग विंडो में आएगा। दूसरा तरीका है इंटरप्रेटर का। इंटरप्रेटर में क्या होता है कि आपने एक लाइन लिखी और वो हाथों हाथ रन हो जाएगी, हाथों हाथ एग्जीक्यूट होगी। अगर उस लाइन में कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सिंटेक्स एरर है, तो वो आपको हाथों हाथ पता लग जाएगी। तो वन बाय वन, एक एक करके हम इसमें लाइंस को हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं इंटरप्रेटर में। आर हमारी इंटरप्रेटर बेस्ड है, ठीक है। बट मैं आपको आर स्टूडियो में अभी दिखाऊंगा कि कैसे आप दोनों तरीके से आर में काम कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ आर इज नॉट अ केस, सॉरी, आर इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर मैं अब बोलता हूं केस सेंसिटिव, इसका मतलब क्या है? केस सेंसिटिव का मतलब है कि आपका, जस्ट अ मिनट, केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आपने एक कैपिटल ए लिखा है, what has happened, just a minute guys, केस सेंसिटिव का मतलब है कि कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर आपने कहीं पे कैपिटल ए लिखा है और आप उसको कॉल कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्मॉल ए से, तो एरर आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आर जो है केस सेंसिटिव है, जिसमें कैपिटल और स्मॉलर केस दोनों का मतलब अलग अलग है। ओके, so guys, now let's start with the R Studio. R Studio